मस्वीजं निषिद्धजाद्यन्दसिन्धुर्विधानम् सकलनैविलिशितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम् नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुडम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवंतों की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, षोडश तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंथु सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। सुसंवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री अपरिमित सागर महाराज की, पूज्य श्री सहज सागर महाराज की, समस्त श्रवण संघ की। बंधु, वस्तु व्यवस्था संपूर्ण रूप से व्यवस्थित है और जो जीव अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं उन्हें समझना पड़ेगा इस वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से ही। और इस वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए आचार्य भगवंत ने सूत्र दिया है। सभी लोग इस सूत्र पर जीते हैं लेकिन समझते नहीं। सभी का जीवन इसी सूत्र पर चल रहा है लेकिन समझता कोई नहीं है। जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, इसलिए संसार में रहते हैं। सूत्र कह रहे हैं कारण कार्य विधानम। जो भी कार्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं जितेंद्र भैया, बिना कारण के कोई भी कार्य दृष्टिगोचर नहीं होता। और कारण है तो कार्य निश्चित होगा और कार्य हुआ है तो कारण निश्चित होगा। आप मनुष्य पर्याय में आए हैं तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, है कि नहीं? जैन कुल में जन्मे हैं निखिल भाई तो उसका भी कारण है। पराधीन हुए हो तो उसका भी कारण है। यदि हमारे बाजू में बैठते तो पराधीनता नहीं स्वीकार करना पड़ती है। गलत कह रहे हैं कि सही है? स्वयं बंधे हो कि उसने बांधा है? हाँ, स्वयं बंधे हो तो छूटोगे कैसे? उसको छोड़कर कि स्वयं को निज से जोड़कर? हाँ, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को स्वयं से जब जोड़ लोगे तो विपरीत कारणों का अपने आप अभाव हो जाएगा और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। बस विचार करना है। हम आज तक अर्पित भाई कहाँ गए? चला गया? बिना कारण के नहीं गया होगा, पीछे है। कोई ना कोई कारण अवश्य है। सुनो, डॉक्टर साहब हैं, वो भी गए क्या? अरे वॉशिंगटन वाले भैया, आप ही सुन लो, बिना कारण के आप भी नहीं आए हो। नहीं तो विदेश का मौसम ठंडा है, यहाँ गर्मी में कौन आता है? बिना कारण के तो नहीं आए ना। कार्य दृष्टिगोचर हो रहा है, बिना कारण के कोई भी नहीं आता।
तो कारणकार व्यवस्था को समझना जरूर है। लेकिन बाजू में बैठे राजेश भैया क्या कहते हैं, घर में बैठ कर के, मेरी देवी मुझे बहुत दुख देती है। बोलो, अरे बैठी है दुख देती है, आप मानो ना मानो दुख दे रही है, नहीं दे रही। आपको जब ससुराल ले जाया गया शादी के पहले, अभी ये स्वीकार करेंगे दुख मिला है इनको, ये दुख देती है, अभी स्वीकार करेंगे, थोड़ी देर रुकना। कैसे राजेश भैया, जब आप कुंवारे थे और घर में बढ़िया झूले पर झूल रहे थे और वो जो देवी है अपने घर में थी और उसको अचानक सर में दर्द हो गया, तब आपके सर में दर्द था कि नहीं? जब शादी नहीं हुई थी उसके पहले की बात कर रहा हूं, था दर्द शादी के पहले भी? क्यों? जानते नहीं थे उसको तो ना, तब भी सर दर्द था? नहीं, जानने की बात नहीं कर रहे, पहले की बात कर रहे। जानने के पहले सर दर्द था क्या? और अभी सर दर्द हो जाए उसको तो तुम्हारे सर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा संबंध उससे हो गया है, अब इसलिए तुम्हारे को कष्ट है। दुख देती कि नहीं? नहीं देती। तो यही तो दुख है कि दूसरे को हम लेकर आए हैं तो हमको दुख मिल रहा है। लेकिन जब स्वतंत्र थे तब कोई दुख नहीं था। दुख है कि नहीं? बोलो, दुख है कि नहीं? घर में किसी दूसरे को लाना सबसे बड़ा दुख है, और कहते हैं पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। इसलिए विचार करना, एक बार पराधीन हो चुके हो, अब स्वाधीन होने का विचार करना है। शुभम भाई, दूसरों को दुखी देखकर तुम ही सुखी हो जाओ। अभी तो बंधन में नहीं हो। चाहते हो बंधन में बंधना? नहीं चाहते। यहां बोल रहे हो लेकिन रात में बात जरूर करते हो। बंधन में नहीं बंधना भाई। बंधा जी में आहार भगवान कौन से? शांतिनाथ भगवान हैं कि अजितनाथ हैं? अजितनाथ भगवान कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। तो वो तो बंधा जी में बैठकर मोक्ष चले गए, और तुम क्या करना चाह रहे हो? विचार करना है। बंधन में नहीं बंधना ज्ञानी। तो कारण कार व्यवस्था समझनी है सबको। बिना कारण के मां कोई भी कार्य नहीं होता। आपने भी दुख लिया है, लिया कि नहीं? बिना आपकी अनुमति के आपकी शादी नहीं हुई। हुई क्या? आपने ही पसंद किया था। अब थोड़ा सा शाम को लेट आ जाएं घर पे, स्वामी जी रात में 10 बजे बोलकर गए थे और 11 बज जाएं तो घंटी पर घंटी बजना प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्यों? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? विकल्प आ जाता है तुरंत। शादी के पहले था क्या? तो दुख किसने ग्रहण किया? लेकिन दिया किसने? दिया अन्य नहीं। ये भूल सुधार लो अपनी अपनी, कि कोई किसी को दुख नहीं देता। दुख देने वाला कौन है मनीष भाई? हम अपने आप को स्वयं दुखी करते हैं। क्योंकि जितेंद्र भैया, आपने तो बहुत देखी हैं, देखी ना, बहुत देखी हैं। लेकिन एक बात पूछते हैं तुमसे कि जब घोड़ी पर बैठे थे तो पिताजी ने बिठाला था क्या? किसने बिठाला था? नितिन भैया। शादी हो गई? हाँ हो गई। तो घोड़ी पे किसने बिठाला था तुमको? स्वयं बैठे थे ना। सुनो, किसी की भी शादी जिन की शादी हुई है, ऐसा कोई व्यक्ति बतला दो कि पिताजी ने बिठाल करके शादी कराई हो। कराई क्या? नहीं कराई। और कोई कहता भी है कि हाँ हमारे पिताजी जबरदस्ती बिठाल दिया था, तो जब स्टेज पर बरमाला हो रही थी तो माला पिताजी ने डाली थी क्या?
किसने डाली थी भैया? वॉशिंगटन वाले भैया किसने डाली थी? तो ऐसे ही कर्मों के साथ आपने ही खेल खेला है। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, सब कर्म आपने ही किए हैं, इसलिए उसका फल आपको ही मिलेगा। दूसरों को दोष देना बंद करो। इसलिए हम हमेशा एक ही सूत्र कहते हैं, कारण को कारण समझो, कारण को कारण समझो। जो भी कार्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं वो तुम्हारे कारण ही हो रहे हैं। ऐसी दृष्टि आपको अपने लिए ही दोष ग्रहण कराएगी, और अगर दूसरों को दोष देते हो तो इसमें आपको दीनता आएगी, हीनता आएगी। इसलिए विचार सब आज से बंद हो जाना चाहिए कि जो भी आज सुख दुख मिले हैं, किसी ने किसी को सुख नहीं दिया, किसी ने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन कारण अवश्य होते हैं। उन कारणों का अभाव मत करना, अन्यथा सब मुमुक्षु हो जाएंगे। मुमुक्षु नहीं बनना है। कौन से वाले? एक तरफ वाले मुमुक्षु नहीं बनना है। मुमुक्षु बनो दोनों तरफ वाले। कैसे? परिभाषा है मुमुक्षु की, जो मोक्ष जाने का इच्छुक है वो है मुमुक्षु। इसलिए कारण और कार्य दोनों को स्वीकार करना, लेकिन जब दोष की बात आएगी, कारण को एक तरफ करके जो तुम्हारा अंतरंग कारण है उसको जरूर स्वीकारना कि मेरे कारण ही मुझे यहाँ दुख और सुख मिल रहा है। अब अपन बात करते हैं आचार्य कुंथु सागर जी महाराज क्या कह रहे हैं। आज एक और कारण बतलाते हैं अर्पित भाई। तुम पराधीन हुए हो कि नहीं? पराधीन हो ना। घर में जाकर के रोटी मांगना पड़ती है ना। कहीं स्वाधीन होते तो स्वयं बनाते स्वयं खाते, या आप महाराज बन जाते तो दुनिया तुम्हारे चक्कर काटती। आओ महाराज हमारे घर पधारिए। स्वाधीन बनो भाई। अभी भगवान पराधीन हैं, देखो उनको कपड़े पहना दिए गए हैं, पराधीन हो गए हैं, अभी कल स्वाधीन हो जाएंगे। तो अब पराधीन होने का कारण क्या है ये बतलाते हैं। श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे। धृत्वा दीदीनान् पराध मुक्ता स्वस्थान बलाबंदी ग्रहे निपात्य रुद्वन् बाणं च ततो हि तुष्यत पराश्रयास्यान् मनुजा समृत्वा। आचार्य भगवान भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में कह रहे हैं, जो मनुष्य स्वस्थ होकर भी अत्यंत दीन है, स्वस्थ हो लेकिन दीन हो, अपराध रहित हो, ऐसे लोगों को बलपूर्वक पकड़कर जो बंदी गृह में डाल देते हैं, और फिर उन बंदी गृह में डाले हुए मनुष्यों को अन्य बंद करके संतुष्ट होते हैं, ऐसे मनुष्य मरकर परलोक में पराधीन हो जाते हैं। लोग शौक में अपना जीवन शोक में कर लेते हैं। ध्यान रखना ये बात कि आपको यदि शौक हो जाए कि पिंजड़ा रखने का, रखते ना लोग, पिंजड़े रखते हैं किस लिए? एक बढ़िया तोता लाएंगे और उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया। यदि आपको बंद कर दिया जाए और रोज चांदी की कटोरी में खीर खिलाई जाए तो खा पाओगे जेल में बंद होकर के? बोलो भैया, राजेश भैया सो गए क्या? बोलो आपको बंदी गृह में डाल दिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए और नीचे से क्या चांदी की कटोरी में सोने की चम्मच से खीर खिलाई जाए तो खा पाओगे क्या? तो फिर दूसरों को बंधन में डालने से क्या सुख मिलेगा? आज हजारों की तादाद में लोग क्या कर रहे हैं? पक्षियों को बांध करके घर में रख लेते हैं। भोपाल में एक दृश्य देखा, बहुत बड़ा पिंजड़ा था, उसमें कम से कम 10 पक्षी बंधे हुए थे। अब बेचारा स्वतंत्र उड़ना चाहता है,
लेकिन आप उड़ने उसको नहीं दे रहे हैं, तो उसका कर्म कारण बनेगा। भविष्य में आप जब पराधीन होंगे तो वो कार्य दृष्टिगोचर होंगे। इसलिए विचार करना, पक्षी वगैरह अगर कहीं बंधे हों तो आप उन्हें पराधीन नहीं, स्वाधीन करने का विचार कर लेना। पराधीनता से बड़ा कोई दुख नहीं है। देखो, अयोध्या नगरी में जब राम थे, कथा सुनना ध्यान से, क्या कथा है राम की। अयोध्या में जब सीता वापस आ गई तो सभाजनों में बात होने लगी कि राम ने सीता को रख लिया, जो कि रावण के घर से होकर आई है। राम ने सीता को रख लिया और कहाँ से होकर आई है? रावण के घर से होकर आ गई है। ऐसे कैसे? बात पूरे नगर में फैल गई और धीरे धीरे राम के कानों में पहुंच गई कि सभा में ऐसी बात हो रही है। हुआ क्या? एक यशस्वी व्यक्ति, अपने यश से बड़ा उसे कुछ भी नहीं होता। उसे लगा कि अब पूरे राज्य में हमारी इज्जत समाप्त हो जाएगी, तो कितांत वक्र से क्या कह दिया कि जाओ कि सीता को ऐसे घनघोर जंगल में छोड़कर आ जाओ। किस बहाने से? कि तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने जा रहे हैं। और कितांत वक्र क्या करता? पराधीन था। आज्ञा में रहना पड़ता है, पराधीनता में आज्ञा में रहना पड़ता है। तो क्या किया उसने? रथ पर बिठाला इस बहाने से कि माँ, आपके लिए धोला उत्पन्न हुआ है कि तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने का आपने विचार किया था, तो राम ने आदेश दिया है कि आप उनकी तीर्थ यात्रा कराने ले जाओ। और कितांत वक्र चल दिया। धीरे से जंगल में पहुंचते 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 ऐसे घनघोर जंगल में पहुंच गया जहां कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। आवाज आ रही है, सिंहों की आवाज आ रही है, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, नाना प्रकार के वन जंतु वहां पर थे। और सीता से क्या कहता है कितांत वक्र? हे माता, आप रथ से नीचे उतर जाइए। क्यों? प्रश्न करता है, क्यों? क्या हो गया सेनापति, क्या हो गया? बोले मां, रथ का चक्र खराब हो गया है, उसे सही करना है। और जैसे ही सीता मां नीचे उतरती है, कितांत वक्र क्या कहता है? क्या कहता है? मां, राम ने आदेश दिया है कि आपको वनवास दे दिया जाता है। आपको राम ने वनवास दे दिया है, अब आप यहीं रहो, मैं जाता हूं। लेकिन देखो तो अनहोनी, देखो वो घटना भी उसके लिए अच्छी हो गई। उसे समझ में आ गया कि पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। वो नहीं चाहता था कि सीता को मैं जंगल में छोड़ूं। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही लौट कर गए और राम से भी निवेदन कर दिया कि आज से मैं अपना इस सेनापति पद छोड़ना चाहता हूं, और उसने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। किस कारण से? केवल जान लिया कि पराधीनता में रहने से सबसे बड़ा दुख होता है। जो कार्य हमको नहीं करना होते हैं वो कार्य भी हमको करना पड़ते हैं। अच्छा, कौन कौन है जो यहाँ पर जॉब करते हैं? करते कि नहीं? अधिकतर लोग जॉब वाले ही होंगे। जैसे ही महीना समाप्त होता है तो क्या करते हो आप लोग? बॉस से फोन करते हो कि बॉस पैसे डाल दो। यदि स्वयं का बिजनेस होता तो क्या मांगना पड़ता? इसलिए व्यापार करना सीखो। पराधीनता अपनी जिन धर्म में नहीं सिखलाई गई। किसी की अंडर में काम करना और किसी को अंडर में काम कराना, बताओ सुख किस में है? बोलो जितेंद्र भाई, सुख किस में है? फिर तुम दुखी हो कि नहीं? स्वयं को पराधीन तुम स्वयं कर रहे हो, फिर दुख मिलेगा कि नहीं? जब दूसरों को पराधीन करने से दुख मिल सकता है तो स्वयं को स्वयं पराधीन करोगे तो दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा?
बताओ राजेश भैया, मिलेगा कि सुख मिलेगा? स्वयं को पराधीन करने से नहीं मिलेगा, भूल जाओ। इसलिए विचार करना है किस बात का, कि मुझे पराधीन अब नहीं होना है। संतुष्ट हो जाते हो आप लोग। बेचारा व्यक्ति अपराध से रहित है, फिर भी क्या किया, उसे बंदी गृह में डाल दिया। एक दृश्य हम लोग देखे कि कर्नाटक की यात्रा करने जा रहे थे, बेचारा एक मूक प्राणी पेड़ पर उल्टा टंगा है। देखो पराधीनता कैसी होती है। उसने बरसों तक उसको पाला है, उसी जीव के साथ उसने क्या किया। 2 जीव थे, एक नीचे खड़ा था, देख रहा था दृश्य को। उसी गली से हमारा निकलना हुआ तो हमने क्या देखा, दिल दहल गया डॉक्टर साहब, दिल दहल गया कि ऐसे क्रूर लोग भी भारत में हैं। दृश्य देखना, बकरी उल्टी टंगी है, उसका पूरा चमड़ा गल चुका है शरीर का, और वो क्या कर रहा है, जैसे आप लोग कपड़े उतारते हो वैसे उसने उसकी खाल उतारना प्रारंभ कर दी। उस समय क्षण भर के लिए आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि अरे कितना क्रूर प्राणी है। लेकिन एक दृश्य और देखा कि वो व्यक्ति नीचे जो एक और बकरी टंगी बैठी थी वो देख रही थी, एक तो इसका नंबर लग चुका है, अब दूसरा नंबर मेरा भी आने वाला है। उसके आंखों से भी आंसू बह रहे थे, उसे भी लग रहा था कि मैं अब यहाँ पराधीनता में रह करके फिर दुखी होऊंगा। आप क्या करते हो, आप भी तो पराधीन हो, नहीं हो पराधीन? अच्छा कौन कौन है जो घर में रहकर सुखी है, बोलो। सुखी हो सब लोग? मां नहीं हो सुखी? सुखी हो ना, तो फिर जाओ ना घर छोड़ करके। घर में कब तक रहोगे? घर पराधीनता दिखलाता है। स्वाधीनता चाहिए तो एक ही काम करना पड़ेगा। जितेंद्र भैया अभी भी विचार कर लो, विचार तो है ही कि 45 साल की उम्र के बाद घर से भले दीक्षा ना लेना, लेकिन घर से तो निकल जाना। विचार कर लेना कि अब घर नहीं रहना है, ठीक है? विचार तो कर लो। जिन जिन की उम्र हो चुकी है, निखिल भाई अपनी जिम्मेदारी पूरी करके घर से फ्री होना है। क्यों? इसलिए कह रहे हैं कि दुख से बच जाओ। संसार में सुख है कि दुख है? दुखी दुख है ना। हम सुखी हैं कि नहीं? सुखी हैं? नहीं है भाई, अभी हम भी पराधीन हैं, 8 कर्मों की बेड़ी से बंधे हैं, इसलिए दुखी तो हैं। पुरुषार्थ चल रहा है उस पराधीनता से बचने का। इस शरीर पराधीन है कि नहीं, बोलो डॉक्टर साहब? पराधीन हो कि स्वाधीन हो? अभी यहाँ 5 दिन के लिए स्वाधीन हो, जो करना है करते रहो, लेकिन जैसे ही वॉशिंगटन पहुंचोगे तो क्या होगा? फिर वही दूसरों को देखते रहो। आज तक अपने आप को नहीं देख पाए, दूसरों को ठीक करते रहे, अपने आप को ठीक ही नहीं किया, इसीलिए तो पराधीन है। विचार करना है अपने आप को कि हम पराधीन क्यों हो रहे हैं। बार बार ये कारण बन रहा है कि दूसरों को ठीक करते करते अपने आप को ठीक करने का विचार आज तक आया ही नहीं। एक व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास आया और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, वो ठीक था, ऐसा करना नहीं, वो ठीक था, बोले सही टाइम समय पर आ गए हो, नहीं तो जाने वाले थे। बेचारा दुख से फ्री था पहले कि मुझे कुछ है नहीं, बस केवल नॉर्मल चेकिंग कराने गया था, और आपने क्या कह दिया, अरे सही समय पर आए हो, नहीं तो चले जाते। उसको दुख से पराधीन कर दिया। अभी वो दुख से स्वाधीन था, हुआ क्या, उतने में आपने भी कर्म बांध लिए, फिर उसका दुख आपको भी भोगना पड़ेगा। ये विषय भी सामने आते हैं। लोग
इंजेक्शन लगाते हैं, कैसे वाले? पानी के इंजेक्शन, और पैसा लूट लेते हैं। बेचारा वो तो पराधीन है, उसे क्या पता कौन सी दवाई आप लगा रहे हो। हुआ क्या? आपने उसको दुख दिया है, रोग तो ठीक हुआ नहीं उसका, लेकिन दुख दिया है तो आपको भी दुख मिलेगा। हाँ, झूठ बोला तो। एक बात और हम हमेशा सभी डॉक्टरों से कहते हैं, एक बात और आपसे भी कह देते हैं, सुबह सुबह उठ करके आपको स्वाधीन होना कि नहीं, स्वतंत्र होना है तो एक विचार अवश्य सुबह सुबह उठ करके करना चाहिए। डॉक्टरों को, क्लिनिक है कि हॉस्पिटल है, दोनों हैं। सुबह सुबह उठ करके जैसे ही उठो, सबसे पहली प्रार्थना एक होना चाहिए, डॉक्टर साहब कि मेरा क्लिनिक और मेरा हॉस्पिटल हमेशा खाली रहे। क्या कह रहे हैं? जितने भी डॉक्टर हैं सब सुन लो, मेरा क्लिनिक और मेरा हॉस्पिटल हमेशा खाली रहे। इसका मतलब क्या निकला? हमारी दुकान बंद करा रहे हो महाराज जी? नहीं, इस पर तथ्य समझो। आपने जो भाव किए हैं उसका मतलब क्या है कि सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तो मेरा हॉस्पिटल कभी खुलेगा ही नहीं। ये बात है। इसलिए दूसरों को स्वाधीन करने का जब विचार आएगा तो हम भी स्वाधीन हो जाएंगे, पराधीन हमें रहना नहीं पड़ेगा। करना चाहिए। आपने बात कही सेवा की, तो सेवा करोगे तो निश्चित रूप से मेवा मिलेगी, और सेवा का फल सेवा ही होता है। कहते हैं, एक दोहा आता है, दुख दे दुख होत है, सुख दे सुख होत। जैसा करते हो वैसा मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी मिलती ही है। इसलिए जितने पक्षी अगर दिख जाएं आपको, बहुत सारे मार्केटों में पक्षी बंधे रहते हैं, क्या करोगे आज से? सब लोग सभा में जितने लोग बैठे हैं, सब लोग एक नियम ले लो कि हर महीने एक पक्षी को आज़ाद करके आएंगे। कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते। इतना नियम लो महीने में एक बार कि हम जो पक्षी बंधे होंगे उनका बंधन छोड़ देंगे। कर पाओगे डॉक्टर साहब? हैं ऐसे? विदेश में भी है व्यवस्था ऐसी कि नहीं है? पक्षी बंधे होते हैं ना, कर पाओगे ये व्यवस्था? देखो, जब दूसरे को आप स्वतंत्र करोगे तो आपके कर्म भी जल्दी स्वतंत्र हो जाएंगे। बस इसीलिए कह रहा हूं, कर लो विचार जितेंद्र भैया, कर लो विचार। जल्दी स्वतंत्र होना है, दूसरों को स्वतंत्र रहने की बात भी करना और स्वतंत्र करने की बात भी करना, तो स्वतंत्र हो जाओगे, पराधीन नहीं रहना पड़ेगा। मां सुनो ध्यान से, इधर देखो, चूहे का पिंजड़ा रखती कि नहीं? घर में रखते हो ना? किस लिए? हाँ, किस लिए? कि चूहा धान ना खा जाए, कपड़े ना काट जाए, इसलिए ना। लेकिन एक बात पूछते हैं कि अगर उस चूहे का पुण्य ना होता तो आपके घर में आता क्यों? बोलो। फिर मां चूहे को पिंजड़े में रख करके क्या करती हो? बांध देती हो, और बेचारे उसने 10-15 बच्चे एक कोने में कर दिए थे, उसकी मां से आपने उसको अलग कर दिया। अब वो पराधीन हो गया, वो कहाँ जाएगा? किसका दूध पिएगा? कैसे अन्न खाएगा? आपने क्या किया? आप तो बढ़िया खुश हो रहे हो, संतुष्ट हो रहे हो उसको पराधीन करके। वो अपराध रहित था, उसका कोई दोष नहीं था, उन बच्चों का भी कोई दोष नहीं था। आपने क्या किया? क्या किया? बाहर गया और उसकी ट्रक के नीचे उसकी मृत्यु हो गई। आपको पंचेंद्रिय के घात का दोष लगेगा, फिर आप भी आने वाले भवों में आपके साथ क्या होगा? जब आपके संतान नहीं होगी तब आप कहोगे कि मुझे संतान नहीं हो रही है। उसका कारण आप जब ढूंढोगे, आपने किसी की माँ को, किसी की बेटे को उसकी माँ से अलग किया है, उसका कर्म उदय में आया है। अब विचार कर लेना कि ऐसे कर्म नहीं करना, किसी को बंदी गृह में डाल दो,
बंदी गृह ही तो है, क्या बंदी गृह नहीं है पिंजड़ा? इसलिए दूसरों को बंदी में मत डालो। समय कितना हो गया है, हो गया समय। देखो अच्छे दिन पता नहीं चलते, आधा घंटा पूरा हो चुका है, हो गया। इसलिए विचार करना है। लोग होटल में काम करने वालों को अन्न नहीं देते, समय पर अन्न नहीं देते। काम चल रहा है, 1 बजे लंच का टाइम है, कभी कभी डॉक्टर साहब लेट हो जाते कि नहीं? अपने साथ में बैठे व्यक्तियों को भी क्या कहते हो? कंपाउंडर कह रहा है कि भूख लगी है मुझे, लेकिन एक पेशेंट ज़्यादा आ गया तो बोले अभी रुको, थोड़ी देर बाद जाना। आज से और एक चीज़ और कर लो कि समय पर उसका कुछ भी हो, चाहे मरीज कितने भी आए, लेकिन उसके समय पर आपको पाबंदी नहीं लगानी है। उसको समय पर जाओ, तुम्हारा समय निश्चित कर लो कि हाँ इतने बजे हम जाएंगे। अगर आपने उसके अन्न में निरोध किया है तो निश्चित रूप से आपको पराधीनता मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य भगवान कुंतु सागर जी महाराज भाव त्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में कह रहे हैं, और ये ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए। जिस दिन ये ग्रंथ आपके हृदय में आ जाएगा, आप उन कर्मों से बच जाओगे। इसलिए कह रहे हैं विचार करना है, बहुत विचार करना है। कोई भी काम करने से पहले बहुत विचार कर लेना कि मेरे लिए सही है कि गलत है। करोगे विचार? आप सभी यही विचार करना कि आज तक जितने जितने लोगों को पराधीनता में डाला है उसका दुख तो सामने आएगा, ये पक्का है। लेकिन कहते हैं आचार्य भगवान कि पूर्व में किए हुए पाप पुण्य से क्षय हो जाते हैं। पूर्व में किए हुए पाप पुण्य से क्षय हो जाते हैं। और पुण्य कब बढ़ता है? जब हम भगवान की आराधना करते हैं, प्रायश्चित आदि लेते हैं, तो उनसे पुण्य बढ़ जाता है और वो पाप क्षय हो जाता है। तो आज तक जितना भी पाप किया हो, दूसरों को पराधीनता में डाला हो, उसका प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाना। फिर जो गाढ़ा कर्म होता है वो तो उदय में आएगा ही। बस भगवान से इतनी प्रार्थना करना कि हे भगवान मुझे उस पाप के उदय को सहन करने की शक्ति प्रदान करना, बस। और स्वतंत्र होने में फिर देर नहीं लगेगी। विचार करना आप सभी अपने जीवन में। सभी पराधीन हैं, लेकिन जब भी जाओ प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में यही विचार रखना, हे प्रभु जैसे आप स्वाधीन हो गए हो मैं पराधीन हूँ। जैसा आपका द्रव्य है, जैसी आपकी पर्याय है, जैसे आपके गुण हैं वो हमें प्राप्त हों। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज